2025 में R15 अपना ही ले तो मतलब बहुत बेहतरीन होगा। देखिए कंफर्ट का बात किया जाए तो मतलब कंफर्टेबल तो है बाइक, तो आपको मतलब हैंड पे पेन करेगा यहाँ पे, और बैक पेन थोड़ा सा इशू होगा भाई, प्लेनियर के लिए है नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों सभी को, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस स्वागत है आपका फिर से एक नए रिव्यू में, जो कि होने वाली है R15M और R15 V4 में। दोनों का ना आज अंतर बताऊंगा, हमारे ऑनर हैं वो बताएंगे आपको। तो ये R15M है जो कि 4000 किलोमीटर चल चुकी है लगभग, और इसको लिए हुए 6 महीने हो गए हैं। इसमें अच्छाई है, क्या बुराई है, और ये गाड़ी कैसी चल रही है, वो सारे आपको आज ऑनर बताएंगे। तो चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे ऑनर को। हेलो अभिषेक भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, अपना बताइए। मैं भी बहुत ठीक हूँ। ये R15M है और एक R15 V4 होता है, तो आप पहले ना इन दोनों का अंतर बताएं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस थे अलग अलग ही है। थोड़ा आप इधर आ जाइए, हम थोड़ा दिखा दें आपको। देखिए R15 V4 में और R15 में डिफरेंस यही है कि R15 V4 में आपको एक क्यूब सीटर है जो आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, और R15 में आपको क्यूब सीटर मिल जाता है। इससे मतलब आपको ये बेनिफिट होता है कि अगर जैसे आप हाईवे पर अगर आप चल रहे हो फुल स्पीड पे, ठीक है, जैसे अगर होता है कि अगर फुल स्पीड पे चलना, अगर बार बार क्लच लेकर रहे थे, गियर अगर चेंज करना हो, तो किक सीटर से ये बेनिफिट हो जाता है कि आप बिना क्लच लिए ही, ठीक है, उसको आप अपना गियर शिफ्ट कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने R15M ही क्यों चुना है? इस सेगमेंट में आपको और भी गाड़ी मिल रही थी आपको, और पावरफुल भी मिल रही थी, और NS 400 भी मिल रही थी, तो इस बाइक को ही क्यों प्रीफर करा, ये बताइए। देखिए जैसा कि थे पता कि मतलब इस सेगमेंट में तो बहुत सारी बाइकें आ जाती है, और रहा बात R15 का, तो ये तो मेरी ड्रीम बाइक थी, तो मेरे को थी जैसे भी हो लेना ही था मेरे को, ठीक है, तो इसलिए इसको परचेस किए हम। प्लस ये कि जो इसका जो लुक है, जो आप सामने से देख सकते हैं, इसको बहुत मतलब हेवी लुक आती है, इसको देखने में बहुत प्रीमियम लगती है, बहुत प्रीमियम लगती है, और काफ़ी बल्कि भी लगती है बाइक, इसीलिए इसको निकाले हम, क्योंकि और ये अपने ड्रीम बाइक भी रह चुकी है R15M। अच्छा अभिषेक भाई, आप ये बताएं कि इसकी ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ी? इसकी ऑन रोड प्राइस मैक्सिमम में है आपको 2.5 लाख के करीब में आ जाती है। अगर इसको आप फाइनेंस अगर पर लेते हैं तो ये आपको अप्रॉक्स 3 के आसपास में ये पड़ जाएगी आपको। अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि इस बाइक की परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि सबसे पहले हम बाइक लेते हैं ना, तो उसकी हम पहले ही हम देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस क्या कर रही है बाइक, उसके बाद हम लेते हैं। तो क्या आप पहले देखे थे इस परफॉर्मेंस की? आपने बस आपकी ड्रीम बाइक ही तो आपने ले लिया, और अभी परफॉर्मेंस क्या है इसकी, ये बताएं। देखिए ऐसा बात नहीं है कि मतलब डायरेक्टली इसको मतलब परचेस किए हम, क्योंकि इसके पहले भी एक फ्रेंड का थे R15 हम चलाए हुए थे, ठीक है, तो परफॉर्मेंस हमको उसका बहुत बेहतरीन लगा, उसका पावर भी, इनिशियल भी पावर बहुत बेहतरीन है उसका, ठीक है, तो उस हिसाब से इसको हमें अपना ड्रीम बाइक भी बनाए, ठीक है। उसके बाद हम इसको अब मतलब सोच ही लिए थे इसको अब निकालना है, तो परफॉर्मेंस में इसका कोई इशू नहीं है, बहुत बेहतरीन है इसका। तो अभिषेक भाई आप हमें ये बताएं कि आप इस बाइक को कितने दूर तक राइड कर चुके हैं, और इसमें अब तक क्या क्या परेशानियां आई हैं आपको या नहीं आई हैं, आप ये हमें शेयर करें। इस बाइक को मैंने मैक्सिमम 300 किलोमीटर तक इसको चलाया है अभी, ठीक है, तो परेशानियां तो बहुत है, डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है बाइक की, ठीक है। तो परेशानियां में ये चीज़ है कि सबसे पहले इसका जो हैंडलिंग जो है ना, इसके हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, इशू है, ठीक है, हैंडलिंग इसका बहुत ज़्यादा नीचे है, और जो राइड करते समय जो होता है, आज प्लेनर राइडर को एकदम झुक के चलाना पड़ता है, तो पूरा वजन जो आपका हाथ पे आएगा, और जब झुकिएगा तो फिर बैक पेन होगा आपको, फिर हैंड पे प्रॉब्लम करेगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लॉन्ग राइड के लिए। ब्रेकिंग का कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ब्रेकिंग का कोई इशू नहीं है, ठीक है, ब्रेकिंग इसका बहुत बढ़िया बेहतरीन है इसका। अगर इसको आप लॉन्ग राइड के लिए अगर आप जाते हैं कहीं, तो इसके लिए आपको नेकेड बाइक प्रेफर करेंगे, जो कि MT50 भी आ जाएगी इस सेगमेंट में, और ड्यूक 250 भी आ जाएगी, ड्यूक 250। तो इस बाइक को मैं लॉन्ग राइड के लिए परचेस नहीं करूँगा, लॉन्ग ट्रैवल के लिए। भाई आप हमें ये बताएं, हैंडलिंग का बहुत ज़्यादा कंसर्न आता है इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोग बोलते हैं कि भाई इसका हैंडलिंग बड़ा दिक्कत है, घूमता ही नहीं है, ठीक है, तो आप बताइए इसमें आपने सिटी में राइड करा है, अभी मैं आपके साथ ही बैठ के आया था, तो क्राउड में कितनी क्राउड थी उसमें भी आपने राइड करा, या आप खुद भी राइड किए होंगे, और हाईवे पे आप तीनों में बताएं मतलब कैसी इसकी हैंडलिंग है इस बाइक की?
इसकी हैंडलिंग जो है, इसकी हैंडलिंग बहुत तगड़ी है भाई। जैसा कि आप मतलब अभी बोले कि आप मेरे साथ अभी बैठ के आए, तो आप इसका एक्सपीरियंस भी अभी देखे होंगे कि मतलब इतनी क्राउड में भी मैंने कैसे इसको निकाला, ठीक है। तो इसका हैंडलिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हैंडलिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और रहा बात है हाईवे की और मार्केट की और जो क्राउड का जो है ट्रैफिक का, तो राइडर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर बिगनर अगर कोई इसको चला रहा है तो उसके लिए ये प्रॉपरली मुड़ नहीं पाएगा, हैंडलिंग इसका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अगर राइडर प्रोफेशनल हो तो भाई कितना भी क्राउड में वो हैंडलिंग आराम से इसको कंट्रोल करके निकाल सकता है भाई। इसकी सीट कैसी है? ये बाइक कितना कंफर्टेबल है चलाने में, सब जगह, सिटी में भी और भीड़ में भी और ओवरऑल आपको हाईवे पे भी कैसी चलती है ये बताएं। देखिए, कंफर्ट का बात किया जाए तो मतलब कंफर्टेबल तो है बाइक, ये देख सकते हैं आप। इसका सीट कितना सॉफ्ट है इसका, ठीक है। और आप बात ये कि भाई प्लेनियर के लिए है नहीं है जो, क्योंकि जब बाइक जब रोड पे जब भागती है चीते की तरह भाई, जैसे प्लेनियर का लगता है जैसे उसका पसीना छूट जाएगा। जो हाईवे के लिए जो राइड होती है, कंफर्ट होती है भाई, वो तो बहुत बेहतरीन है। कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अगर ज़्यादा समय तक अगर क्राउड में अगर हो, अगर आप ट्रैफिक में हो, ठीक है, तो आपको मतलब हैंड पे पेन करेगा यहाँ पे, और बैक पेन थोड़ा सा इशू हो सकता है भाई। तो अभिषेक भाई, आप हमें ये बताएं कि जैसे आप लॉन्ग टूर पे गए थे, 300 किलोमीटर गए थे इसको लेकर, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में फेस करना पड़ा? देखिए, जहाँ तक बात है तो लॉन्ग राइड का, तो अगर 300 किलोमीटर जब हम बाइक इसको चलाएं तो भाई ब्रेकिंग और इंजन में थी कोई शक नहीं है भाई, बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। और चैन का भी मतलब कोई इशू नहीं है। और बात बस इतना है कि केवल जब क्राउड जब आता है ना भाई, तो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है भाई। किस चीज़ का प्रॉब्लम? हैंडलिंग के लेके हैंड पे पेन करता है भाई, और प्लस बैक पेन करता है वो। बाकी मतलब ब्रेकिंग और इंजन में कोई इशू नहीं है, परफॉर्मेंस है पूरा इसका। भाई आप हमें ये बताएं कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है और इसमें क्या क्या परेशानी देखने को मिली या परेशानी नहीं है, आप हमें ये बताएं। परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है, उसमें मतलब परेशानी भी है कुछ और कुछ नहीं, मतलब बहुत बड़ी परेशानी है इसमें। क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे आप इसका फ्यूल मीटर देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप फ्यूल मीटर देख सकते हैं, यहाँ पे अभी नो फ्यूल दिखा रहा है। अभी मैं इसको की ऑफ करके इसको ऑन करूँगा तो आप देखना इसका फ्यूल अभी भी लो दिखा रहा है, ये भाई अभी भी लो फ्यूल दिखा रहा है। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि कंपनी को इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि भाई जब बाइक जब राइडर अभी कहीं अगर निकल रहा है, अगर भाई जब अगर फ्यूल अगर होने के बावजूद भी अगर फ्यूल अगर लो अगर इंडिकेट करें, तो ये तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राइडर के लिए। इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है? और आपने सर्विसिंग करा रखी होगी, तो सर्विसिंग में कितने कॉस्ट लगे आपको, ये बताइए। इसकी सर्विसिंग में मेरे को पड़ गया 1000 रुपया लग गया सर्विसिंग में। अभी इसकी 2 सर्विस हो चुकी है बाइक की, ठीक है। तो कम से कम मेरे को 1000 रुपये आते हैं अभी सेकंड सर्विस में मेरे को इसमें देना पड़ा है अभी, ठीक है। और जैसे जैसे बाइक चलती है वैसे वैसे इसका मतलब परफॉर्मेंस भी थोड़ा इंक्रीज़ होना चालू होता है, वैसे वैसे मेंटेनेंस भी चार्ज भी बढ़ना शुरू हो जाता है इसका। और रहा बात कि इसके पार्ट्स के, तो अगर जैसे आपका कोई भी अगर पार्ट्स अगर डैमेज होता है, तो पार्ट्स आपको 4000-5000 के इधर आपको मिलने वाले नहीं है। बहुत इसके पार्ट्स जो है बहुत महंगे आते हैं इसके। तो अभिषेक भाई, आप हमें ये बताएं कि अगर किसी को प्लानिंग है 2025 में कि वो R15M ले, तो क्या उसे लेना चाहिए या आप कुछ और रिकमेंड करेंगे उसे, ये बताएं। देखिए, जैसा कि मतलब 2025 में जो R15M अगर लेने के सोच रहे हैं, तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि भाई 2025 में R15 आप ना ही ले तो मतलब बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि जितने की बाइक आपको पड़ जाएगी, मतलब 2.5 लाख की अप्रॉक्स बाइक आती है, और इतने में आप मतलब नेकेड बाइक ले सकते हो। और आप बात है कि भाई जितने भी गाइज वीडियो देख रहे हैं, तो भाई R15 के लिए वैसे कोई हेट नहीं है मेरा, क्योंकि R15 खुद मेरी ड्रीम बाइक है। तो इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, या फिर क्या सच्चाई है, क्या बुराई है, वो मैं बस आप लोग के सामने रख रहा हूँ। क्योंकि 2025 में आप इस बाइक को मतलब ना ही ले तो बेहतरीन रहेगा भाई। तो गाइज, यही था आज का रिव्यू।